आएगी, इससे बढ़िया आएगी। तो वाकई में बहुत बड़ी चीजें हैं। तो आज 15-20 मिनट में आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आपके लिए। क्योंकि आज आपके भी घरों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। बहुत सारे लोगों का आज लेवल है, और आज अपनी टीम से करीब, मैं देख पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से करीब 8 से 10 लोग प्लेटिनम बनने जा रहे हैं आज। और कई सारे लोग अपने लेवल चेंज कर रहे हैं। और 1 तारीख को हमारे लेवल के बोनस का चेक आने वाला है, लाखों रुपए के हिसाब से अलग अलग लोगों के खाते में पहुंचने वाला है, जो आपके घर में खुशी लेके आएगा। तो कितने लोग लेवल चेंज करने के लिए तैयार हैं? यस महागुरु जी। साथियों, आज से लगभग 22 महीने पहले जब हमने डिसीजन लिया था, और आज आप देख पा रहे हैं कि वाकई में मतलब कंपनी के पैसे से, हालांकि मैं नौकरी में भी हूँ, नौकरी से कर सकता था, लेकिन रियली मेरे कमिटमेंट था कि मैं अपनी संस्था के माध्यम से कमाए हुए पैसे से अपने सपने पूरे करूंगा। तो आज पहला ड्रीम पूरा हुआ है। और मैंने एक चीज सीखी है, शायद आपको अच्छी लगे नहीं लगे। कल मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो भी टीचर है, उसका फोन आया, बोले यार तुमने तो गाड़ी ले ली, हम पता नहीं कब ले पाए। गलती से वो एसलीपीएस वेलनेस के अंदर मैंने उसको ज्वाइन भी करा दिया है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, कब पता नहीं कब आएगी, ये तो सब तब बोला जाता तब जब आपके पास एसलीपीएस वेलनेस नहीं होती। एसलीपीएस वेलनेस में आने के बाद भी अगर कोई ऐसा सोच रहा है पता नहीं मेरी गाड़ी कब आएगी, इसका मतलब वो गाड़ी लेना ही नहीं चाहता है। उसका सपना सिर्फ क्या है ना, गोल मोल है। उसका सपना कन्वर्ट होके गोल सेट नहीं हुआ है। और सपने कभी पूरे नहीं होते, गोल पूरे होते हैं। जीवन में जिसका जो गोल होता है वो पूरा होता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? यस। और एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, सपने और गोल में अंतर क्या होता है? गोल लक्ष्य, सपने और लक्ष्य में एक अंतर होता है कि जिस दिन किसी सपने की डेट फाइनल कर दी जाती है और उस सपने का कारण हमें पता चल जाता है, उस दिन वो सपना हमारा गोल बन जाता है, और गोल पूरे होते हैं, सपने कभी पूरे नहीं। तो जितने लोगों को लगता है कि सर हमारे पास भी एक बढ़िया कार होनी चाहिए, ये आपका सपना है अगर, तो इसकी डेट फाइनल कर दो आज कि मैं टोपाज लेवल इस तारीख को करूंगा, और इस तारीख को मैं गाड़ी लेके आऊंगा, डाउन पेमेंट जमा करूंगा 1.5 लाख रुपए, और 7-8 लाख रुपए की गाड़ी लेके आऊंगा। उसकी 10-12 हजार रुपए किस्त आएगी, 8 से 10 हजार। और बाइनरी का चेक टोपाज लेवल पे 10,000 वीक का आता है मिनिमम। अभी हमारे कल आपने देखा ही था, हमारे टोपाज लेवल पे हैं अजय वीर सर, पार्ट टाइम में काम करते हुए 24 घंटे की नौकरी के साथ में 10,000 रुपए वीक से ज्यादा की इनकम ले रहे हैं। और उनके भाई भी हैं साथ में, वो भी 5 से 6 हजार रुपए वीक की इनकम ले रहे हैं। इसका मतलब सर की भी गाड़ी अभी बहुत जल्दी बुक होने वाली है। तो आप भी अपना डिसाइड कर सकते हैं, लक्ष्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, शेयर टू एवरीवन। अगर आपका मन भी नहीं होगा ना कर लेने का, चलो, लेकिन जब आप शेयर कर चुके होंगे तो आपके रिश्तेदार होंगे, कौन आ रहे हैं, और कंपनी कहाँ पहुंची, गाड़ी कब आ रही है आपकी। बिल्कुल सर। तो शेयर टू एवरीवन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या है ना, बोल तो देते हैं, सोच तो लेते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में बड़ा तकलीफ होती है। किसको अच्छा लगता है? मैं रात को 2 बजे सोया हूँ, सुबह 5 बजे फिर उठना था, क्योंकि अभी मुझे फिर निकलना है, और सेशन भी करना था, रेडी भी होना है। किसको अच्छा लगता है 3 घंटे की नींद सोना? बताओ मुझे, किसी को अच्छा लगता है? लेकिन शेयर टू एवरीवन, सबसे बोला हुआ है कि ऑडी लेके आनी है, अब नहीं लाएंगे उसके लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए आज मेहनत करेंगे तब 4 महीने बाद लेवल होगा, तब काम हो पाएगा, तब वो ऑडी आएगी। तो आज एक एक दिन की मेहनत के लिए हमें उठना पड़ता है, त्याग करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा एक एक दिन, और उसके लिए शेयर टू एवरीवन। अब बार बार क्यों आपको याद दिला रहे हैं? हम ऑडी ले रहे हैं, कोई तोप नहीं चला रहे हैं, हम ऑडी ले रहे हैं, हम बार बार बोल के अपने अंदर क्या है ना, बोल सकते हैं पीछे आग लगा रहे हैं, आग। क्योंकि आप कल बोले हाँ सर ऑडी का क्या हुआ, आप क्यों आ रही थी आपकी। तो डेली जब हमें आप कोई ना कोई याद दिलाएगा ना, तो हमारा जो कंफर्ट जोन है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वो जब हम शेयर टू एवरीवन कर देते हैं अपना ड्रीम को, तो वो कंफर्ट जोन से लोग बाहर निकाल देते हैं। जैसे किसी ने फोन किया, हाँ भाई कहाँ हो, बोले घर पे। अच्छा, और कार कब आ रही है आपकी? तो आपको लगेगा यार 4 प्लान दिखाई देते यार, कोई ना कोई ज्वाइनिंग आ जाती, किसी को सिल्वर करा देते, किसी को ब्रॉन्ज करा देते, किसी को गोल्ड करा देते। तो कंफर्ट जोन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज मिडिल क्लास के अंदर लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, नौकरी करके आ जाएंगे, रात को रिमोट हाथ में होना चाहिए, 2 घंटे टीवी देखेंगे,
फिर व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे और सो जाएंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? उन्हीं 4 घंटों में हमें और आपको बिजनेस करना है, उन्हीं 4 घंटों में हमें और आपको कॉल करनी है, उन्हीं 4 घंटों में हमें और आपको ट्रेनिंग मीटिंग करनी है, उन्हीं 4-5 घंटे के अंदर हमें और आपको प्लान दिखाने हैं। वही 4-5 घंटे हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर पैदा करने वाले हैं। तो कितने लोग चाहते हैं कि आपके पास गाड़ी है तो चेंज हो जाए और नहीं है तो आ जाए? कितने लोग लेना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। यस सर। चलिए, तो साथियों, हमारे कल डॉक्टर राम सर मिले थे, तो डॉक्टर राम सर की मैसेज थी तो बहुत खुश हो रही थी। तो हमने डॉक्टर राम सर से पूछा कि सर आपकी मैडम इतनी खुश क्यों हो रही हैं? तो डॉक्टर राम सर बता रहे थे कि सर मैडम ये कह रही थी कि घर में 2 भाई होते हैं, बड़े की शादी हो जाती है तो छोटे की खुशी अपने आप बढ़ जाती है। कारण बताओ, कौन बताएगा? गुरुजी, बड़े के आगे छोटे की आएगी। ये सब पता हो ही सकता है जबकि अभी हो ही नहीं और बड़े हो गई है। चलिए, तो डॉक्टर साहब कह रहे थे सर अब आपकी आ गई है, अगला नंबर मेरा भी है। तो वाकई में अभी अपने कई लोग जितने टोपाज है उनकी गाड़ियां आने वाली हैं। एक मिनट बने रहिए, मैं कुछ तो सबसे पहले अगर आपको चीजें करनी है तो आपको अपने ड्रीम को, जो भी आपका सपना है, उसको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है ये बात? यस सर। बिना गोल में कन्वर्ट किए सपना पूरा नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। दुनिया सपने देखती है लेकिन पूरे उसी के होते हैं जिसका सपना गोल में तब्दील हो जाता है। गोल का मतलब क्या होता है बताना चाह रहा हूँ। करना ही है। जैसे रतन टाटा की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आज दुनिया में उनका नाम है रतन टाटा का। रतन टाटा जी बोलते हैं कि मैं कभी भी सही निर्णय नहीं लेता हूँ, मैं निर्णय ले लेता हूँ और उसको सही साबित करने के लिए पूरी जान लगा देता हूँ। क्या बोलते हैं वो? हमारे फ्यूचर में क्या होगा ना आपको पता है ना हमें पता है, ठीक है? फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा हमें और आपको कुछ नहीं पता, लेकिन हमने फ्यूचर के लिए कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन के लिए काम करना पड़ता है। जैसे किसी घर में बेटी है, बहन है, उसकी शादी करनी है, ये फ्यूचर का डिसीजन है कि मैं एक अच्छी डिसाइड करते हैं कि इस साल करनी है और उसके बाद हम क्या करते हैं, शादी करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, लड़का ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद एक पिताजी को जब भी कोई बताता है कि आपके लड़का वहां उस सिटी के अंदर है तो वो टाइम निकाल के छुट्टी लेके अपनी नौकरी से वहां जाते हैं, 4 जगह 10 जगह 5 जगह जहां रिश्ता ढूंढते हैं और कोई अच्छा मिलता है तो फाइनल करते हैं। आज तक किसी के पिताजी ने नहीं बोला नहीं हमने बहुत कोशिश कर ली यार, क्या बताएं कोई ढंग का लड़का नहीं मिला इसलिए छोड़ रहे, सोच रहे छोड़ो शादी वादी बच्ची की। ऐसा कभी हुआ? कभी दिमाग में आता ही नहीं है कि छोड़ो, लेकिन यहाँ पर हमारे बिजनेस के अंदर दिमाग में तुरंत आ जाता है चलो छोड़ो, क्योंकि वहां पे सपने के साथ साथ एक डर भी जुड़ा है कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो समाज क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, स्टाफ क्या कहेगा। क्या रे बताइए, गुप्ता जी की बेटी की एज इतनी हो गई, उम्र बढ़ती जा रही है, गुप्ता जी शादी नहीं कर रहे। तो सपने के साथ साथ आपका फियर ऑफ लॉस, आपका जा क्या रहा है, आपके अंदर डर होना बहुत जरूरी है। तो आज जो हम लोग अपने ड्रीम को शेयर करते हैं, आज आप एसलीपी इस वेलनेस के अंदर आ गए हैं, आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ के कम से कम 10 लेवल का ड्रीम सेट कर लीजिए, जिसमें कार का ड्रीम है, आपके घर का ड्रीम है, विदेश यात्रा का ड्रीम है। ये सारे ड्रीम आप सेट करके डेट फाइनल करके मिनिमम बिजनेस गारंटी के हिसाब से ड्रीम सेट कर लीजिए कि आपका बिजनेस कितना जाएगा। ये सारी चीजें सीनियर लीडर को पता है, जो लोग अभी गए थे ट्रेनिंग के अंदर आगरा के अंदर, उन्हें वहां सब कुछ सीखने को मिला है। तो आप अपनी मिनिमम बिजनेस गारंटी के हिसाब से लेवल सेट करिए और उस लेवल पे कब क्या करेंगे ये अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो शेयर टू एवरीवन, हर इंसान से शेयर करिए कि इस बिजनेस की वजह से मैं अगले 6 महीने में गाड़ी लेने वाला हूँ। अगर हमारे मन में डाउट रहेगा तो क्यों कोई ज्वाइन करेगा? सबसे पहली बात, लोग आपके कॉन्फिडेंस को देख के ज्वाइन होते हैं। मैं बहुत पहले से बोल रहा था गाड़ी आएगी और आई, अभी बोल रहा हूँ ऑडी आएगी, आएगी।
क्योंकि आज ऑडी का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर दिखेगा तब लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है। चीजें नहीं भी होती हैं, शुरुआत तो हर किसी ने जीरो से ही तो करी है। बताइए, आप किसी भी काम की शुरुआत में सफलता बाद मिलती है, शुरुआत पहले करनी पड़ती है। ये लोग मेरी बात से सहमत है? विश्वास पहले करना पड़ता है कि हमारा मकान बनेगा, उसका नक्शा बनता है, मकान बिल्डिंग बाद में बनती है, विश्वास पहले दिन हो जाता है, मकान उसी दिन बन जाता है। हमारे दिमाग में जब चीजें क्लियर हो जाती है कि अब हमें ये मकान बना के हटना है, तो मकान तो बन गया, बस लोगों को डेट पता चलना बाकी है, कितनी डेट में तैयार हुआ है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को दिमाग में दोबारा से डाल लें कि अपने ड्रीम को सेट करना है, गोल में कन्वर्ट करना है, एंड शेयर टू एवरीवन। कौन सी गाड़ी लेनी है, किस कलर की होगी, किस तारीख, किस महीने में लेनी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बस बने रहना हमारे साथ में, क्योंकि हमारा पूरा कैलकुलेटेड प्लान है। सेल्स पे डिपेंड नहीं है, आपकी सेल जाती रहती है, उसी सेल से आपका पैसा इकट्ठा होता रहता है, बोनस के रूप में मिलता है। आप टोपाज पे गाड़ी ले सकते हैं, आप रूबी स्टार पे गाड़ी ले सकते हैं। अभी हमारे कई लीडर रहे हैं जो गाड़ी लेने वाले हैं, कुछ टोपाज पे ले रहे हैं, कुछ रूबी स्टार पे ले रहे हैं, और गाड़ियों की लाइन लगने वाली है। थैंक्स गॉड, आज ये गिफ्ट देने का मुझे मौका मिला, और बड़ा मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप लोग सभी के साथ और प्यार की वजह से, भगवान की कृपा की वजह से, इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म की वजह से जो आपको भी मिला हुआ है, इतनी बेहतरीन महागुरु जी की गाइडलाइन की वजह से आज ये सब कुछ हो पाया। और मेरी मैडम के चेहरे पे आप देख सकते हैं खुशी, कितने लोगों को दिखाई दे रही है चेहरे पे खुशी? तो कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली को ये खुशी देना चाहेंगे? यस सर, यस सर, यस गुरुदेव। तो साहब देख लो सर, याद दिलाओ अपने आप को कि आप कौन है, क्या कर सकते हैं। हम किसी ऐसे धंधे में नहीं है जहां पे हम दुकान खोल के बैठे हैं कि ग्राहक आएगा तो चलेगा। हमारा काम ऐसा है कि हम जितने चाहे उतने कम समय में, जितने चाहे उतने लोगों से मिलके अपने प्रोग्राम, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बता के, लोगों को इस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करके, उनकी समस्या को सॉल्व करके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है। इसके लिए लोग कुछ गलती करते हैं अपने जीवन में, क्या क्या गलती करते हैं वो समझ लेते हैं। और ये एक दिन का काम नहीं। एक बात, हमारे एक लीडर का कल फोन आया था, हमारे बहुत अच्छे लीडर थे वो, और अभी तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ, ये मेरा बैड लक है। ऑनलाइन ही ज्वाइन हुए हैं, ऑनलाइन ही मीटिंग ट्रेनिंग लेके आज अचीवर बन रहे हैं। तो उस डांगी साहब थे, डांगी साहब बोल रहे थे, राकेश डांगी जी के भाई थे, वो बोल रहे थे कि सर एक बात तो समझ में आ गई। मैंने पूछा क्या आ गई? उन्होंने मुझे बधाई दी। बोले सर, इंसान अगर ठान ले तो सफलता आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो जरूर मिल जाती है। उन्होंने बोला कि एक दिन में सर सफलता नहीं मिलती, लेकिन इंसान ठान ले तो एक ना एक दिन जरूर मिलती है गुरुजी, और मैंने ठान लिया है। तो क्या क्या गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं कि हम वे छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं, वे कौन है वो बात नहीं, हम सब लोग अपने अपने लिए बात करते हैं कि सबसे पहले दिनचर्या नहीं बनाते हम लोग। जैसे जैसे जो जो काम सामने आ जाता है उसके हिसाब से करते रहते हैं। हमें अपने बिजनेस के हिसाब से सबसे पहले अपनी दिनचर्या सेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे लिए बिजनेस है। मेरा सेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों से रूबरू लेता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और शब्द हमारे कानों में जाके ऊर्जा का संचार करते हैं। आपने देखा होगा, जब शब्द, कोई भी बात हमारे मन में, हमारे कानों के द्वारा बॉडी में जाती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी जब ये कैसे होता है कि हमारे कानों में जब कोई शब्द जाते हैं तो बॉडी के अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। तो सुबह सुबह का जो सेशन है ये हमें कहाँ मिल रहा था? सुबह सुबह तो हम न्यूज में घुस जाते हैं, अखबार में, नेगेटिव चीजों में। यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव माहौल मिल रहा है कि हाँ हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा, और लाइफ की बात हो रही है, हमारी जिंदगी की बात हो रही है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात हो रही है, कल हम कुछ क्या बेहतर करें उसकी बात हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए हमें क्या बदलाव लाना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, वो सारी बातें यहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को देखना है कि आपकी दिनचर्या क्या है, उसको नोट करिए और अपनी दिनचर्या को सेट करिए। क्योंकि हर इंसान अगर जॉब भी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो 8 घंटे सोने खाने के निकाल दो, 8 घंटे आप अपनी जॉब के निकाल दीजिए, 16 घंटे हो गए। फिर भी हर इंसान के पास में 8 घंटे हैं। अगर आप दिनचर्या नहीं बनाएंगे, उसको मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो आपका समय रोज निकलता जाएगा और आपका एक भी प्लान नहीं होगा, कोई आपका फॉलोअप नहीं हो पाएगा, और आप सिर्फ सोचते रहेंगे सर मेरी गाड़ी कब आएगी सर। तो आपकी गाड़ी मैं नहीं बताऊंगा, आपकी गाड़ी कब आएगी आप खुद बताएंगे, आपकी दिनचर्या बताएगी। कितने लोग सहमत है मेरी बात से कि आपकी गाड़ी कब आएगी ये आपकी दिनचर्या बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। यस सर। दूसरा क्या है कि वे हर दिन अपने लक्ष्यों को नहीं लिखते। नहीं लिखने का मतलब ये है कि अपने लक्ष्य जो है डेली बेसिस पे, डेली आपका
क्या लक्ष्य है, डेली आपको कितने प्लान दिखाने, लिखो डेली अपनी दिनचर्या में क्या करना है। एक दिन पहले शेड्यूल बना लो, उसका लक्ष्य सेट कर लो, गोल सेट कर लो कि कल मेरा ये काम है। जैसे आज मेरा एक काम है, आज मुझे अभी एक मीटिंग करने जाना है, 10 बजे मेरा टाइम लगा हुआ है, तो सेट है, पहले से तैयारी हो चुकी है उसकी, तो जाके बस मीटिंग करनी है, मीटिंग सेशन खत्म करके जाना है। तो आपका लक्ष्य डेली क्लियर अगर होगा तो आपका समय खराब नहीं होगा। समय ही तो है जो आप कहाँ लगाते हैं। तीसरा है एकदम से बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य सबसे पहले छोटे छोटे बनाने। आप सोचो बाइक 2,500 का चेक आएगा पहले बोनस का, तो क्या करेंगे। आज तक आप सोचते थे अपनी बच्ची के लिए गिफ्ट देने के लिए, बर्थडे होता था कुछ ला नहीं पाते थे, लेकिन आज आप मन बनाइए कि मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है, मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है, तो मैं 2,500 रुपए का चेक बना के बढ़िया सी फ्रॉक लेके, बढ़िया से कपड़े लेके, सबसे महंगे वाले अच्छे कपड़े लेके, ब्रांडेड कपड़े लेके अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए लेके जाऊंगा। ये आपका ड्रीम हो सकता है, पहला गोल हो सकता है। दूसरा 7,500 का चेक आएगा, आपकी मैडम वो छोटा वाला फोन चलाती है कीपैड वाला, तो अपना गोल सेट करिए कि अपनी मैडम को 7,500 रुपए में और कुछ पैसे लगा के 10,000 रुपए का एंड्रॉइड बढ़िया सा फोन घर के लिए देंगे, जिससे आप वीडियो कॉल कर सके, मैडम अपने मायके में अपने फ्रेंड्स को, अपने और रिलेटिव्स को कॉल कर सके, वीडियो कॉल कर सके। तो ऐसा ऐसा हमारे ड्रीम होने चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चेक 15,000 का आएगा, तो अगला एक और गोल बनाइए कि जो आपके पास मोबाइल आप दादा आदम के जमाने से चला रहे हैं, उसमें ऐसे रबड़ बांध के और उसकी स्क्रीन टूटी है, उसकी स्क्रीन नहीं चेंज हो पा रही है, तो वो सारे काम हटा के 15,000 रुपए में एक बढ़िया सा मोबाइल अपने लिए लेके आएंगे, अपने आप गिफ्ट करेंगे। ऐसा अपना गोल हम सेट कर सकते हैं। अगला चेक हमारा 20,000 का आएगा। उसके बाद अगला 45,000 का आएगा, जो आपकी 10 साल से मोटरसाइकिल चल रही है, उस मोटरसाइकिल को हटा के एक बढ़िया सी 70-80 हजार रुपए की बढ़िया सी बाइक लेने का ड्रीम सेट करिए। अगर बाइक है तो अपनी मैडम को स्कूटी देने का, गिफ्ट देने का अपना लक्ष्य बनाइए कि हम 45,000 रुपए इकट्ठे आएंगे, कुछ ऐड करके मैडम को स्कूटी लेके दे सकते हैं। तो ऐसे करके क्या है, छोटे छोटे ड्रीम आपको सेट करने हैं, 1 by 1 पूरे करने हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और कार का ड्रीम कम से कम जो है आपका जाएगा वो 2-5 लेवल पे जाएगा, 2-5 पे ले सकते हैं। अगर और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो रूबी स्टार पे ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि और क्या कमी रहती है भाई, हमेशा चीजों को टालते रहते हैं। अभी जो बातें मैं बता रहा हूँ, काफी सारे लोग हाँ ठीक है देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, ऐसे तो ही कहते ही रहते। ऐसे काम नहीं होगा। आपको तुरंत कॉपी पेन लेके बैठना है, तुरंत डिसाइड करना है कि जो बातें बताई जा रही है उसको नोट करिए, उसको अमल करने की कोशिश करिए, टालिए मत। टाल के आधी जिंदगी तो निकल गई वैसे, तो टालना नहीं है, करना है। तीसरा अगला क्या है कि वे सपने तो देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। अभी बहुत सारे लोगों को सपना बना हुआ है सर आपकी कार आई है, तो हमारी भी आनी चाहिए, सपना है, लेकिन इस पे एक्शन कब होगा, जब इसको आप गोल में कन्वर्ट करने, कब आएगी, कौन सी आएगी, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, बोले प्लान दिखाने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग लोग लाने पड़ेंगे, मीटिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे लोगों को, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो वो एक्शन लेने वाली बात आ जाएगी, वो लेते नहीं है लोग, इसलिए उनके सपने पूरे नहीं होते। नेक्स्ट क्या है कि वो अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट नहीं करते। अभी हमारा सेशन होने जा रहा है 10 कदम, आपके पास मौका है, हम और 200 के 200 लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। अभी मैं बताऊं, हमारा SOS हुआ था नैनीताल के अंदर दिसंबर के अंदर, लास्ट 2020 में। तो वहां पर मैं आपको बताऊं, आसाम से, छत्तीसगढ़ से और गुजरात से तो कुछ लोग ऐसे आए थे जो मोटरसाइकिल से चले आए। ऐसे ऐसे जुनूनी लोग हैं। तो लोग अपने ट्रेनिंग के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कहीं से भी आ जाते हैं। तो जितने भी बाहर के लोग हैं, लखनऊ का प्रोग्राम होने जा रहा है 27, 28, 29, 3 दिन का, 2 नाइट 3 डेज का है, 4200 रुपए उसका चार्ज है। तो 4200 रुपए यहीं से कमा के आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने हैं। वो 4200 रुपए आपके लिए रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था के लिए है। ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री वहां पे रहेगी। वहां पे एक बढ़िया प्रॉपर्टी में आपको जाने का मौका मिलेगा, जहां पे 1 नाइट स्टे करने का 9,000 रुपए लगता है, 2 नाइट स्टे करने का 18,000 रुपए है। हमसे 4200 सिर्फ इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं, तो हम लोगों को उतना ही पैसा लिया जा रहा है जितना वहां पे देना पड़ रहा है। तो ये हम अपना कंट्रीब्यूट नॉलेज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लो और चेक कर लो अपने आप को, क्योंकि आपकी सफलता में कोई और बाधा नहीं है, हम और आप हमारी सफलता में खुद बाधा होते हैं। अगर ऐसी कोई गलती आपसे हो रही है तो मेरा हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, तो जल्दी गलती को जो है खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और अपलाइन जिम्मेदार नहीं है, टीम जिम्मेदार नहीं है। अगर ये गलती हम करते रहेंगे तो टीम भग जाएगी, अपलाइन आपका साथ देना बंद कर देंगे, क्योंकि हम और आप गलती एक बार करते हैं कोई बात नहीं, बार बार करेंगे तो गलती नहीं होती, फिर वो और कुछ होता है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं।
तो 10 ऐसी चीजें हैं जो आपको अमीर बना सकती हैं, वो आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। पहली चीज क्या करना है, लक्ष्य तय करना है। जीवन में हमेशा कोई चीज अगर आगे लेके जाएगी तो आपका ड्रीम, आपका गोल लेके जाएगा। जिन लोगों के पास में लक्ष्य नहीं है तो एक बात बोली जाती है, लक्ष्यविहीन व्यक्ति उस घड़ी के पेंडुलम की बात ही है, जिस घड़ी का पेंडुलम चलता तो बहुत है पर जाता कहीं नहीं है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? और एक बात बोली जाती है, जिसका खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता वो हमेशा दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करता है। अगर हमारा लक्ष्य नहीं है तो हम अपने मालिक के लक्ष्य के लिए काम करते रहेंगे। जिंदगी हमारी हमें मिली है, हम अपने लक्ष्य के लिए पूरे करने के लिए लगे कि दूसरे के पूरे कराते रहें। वो तब होंगे जब हमारा खुद का लक्ष्य होगा, तब हम दूसरे के में नहीं जाएंगे। मेरा खुद का लक्ष्य है। कल हमारे कई दोस्त बोले तो वहां चलो यार, तुम्हारा वहां ले चलना है, वहां घूमने चलना है। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना भाई, मैं अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने बोला मेरा अगस्त पूरा बिजी है, पूरा शेड्यूल पैक है, सितंबर में मैं आपसे बात करूंगा। तो जब मेरा लक्ष्य क्लियर है तो सामने वाले को टाइम दे नहीं सकता। जब हमारा लक्ष्य है ही नहीं तो किसी ने बोला चलो घूमने चलना है, वहां शिरडी चलना है तो हम शिरडी चल दिए, किसी ने बोला गोवा चलना है चल दिए, दूसरे के हिसाब से चल रहे हैं, अपना कोई लक्ष्य नहीं है। तो आप अपना जब लक्ष्य सेट कर लेंगे तो आपका समय फिर अपने लक्ष्य के लिए लगेगा। जब तक सेट नहीं है तो समय कोई भी चुरा लेगा आपका। दूसरा, अमीर लोग एक काम और करते हैं, एक समय पर एक काम करते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो आपने डिसाइड कर लिया है स्लीपियस वेलनेस, और आपकी नौकरी जो पहले से चल रही है अपनी जीविका के लिए, उसके अलावा तीसरा कोई काम ना करें। जो आपकी नौकरी, जो घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं उसको करते रहें, उसके साथ साथ इस बिजनेस को डेवलप करें। बिजनेस ये सपने पूरे कराएगा और हमारी जीविका, नौकरी हमारे अभी जरूरतें पूरी करा रही है, लेकिन धीरे धीरे जब ये बिजनेस आपकी जीविका से 2 गुना 4 गुना पैसा देने लगे तो हम उसको सेट कर सकते हैं, नौकरी को हटा सकते हैं, इसमें फुल टाइम आ सकते हैं। लेकिन तीसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। अमीर लोग समय की इज्जत करते हैं, समय की वैल्यू को समझते हैं। अमीर लोग जितनी जरूरत है उतना खर्च करते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब जो हमारी नीड है, जो किस पे खर्च करना है, अपने ऊपर। क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर होगी, लोगों पे इन्वेस्टमेंट होगी, वो रिटर्न देगी। अगला क्या है, अमीर लोग लगातार सीखते हैं। आप भी सीख रहे हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप रेगुलर आ रहे हैं। अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं। मुझे विश्वास है कि कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग आएगी, पैसे की वजह से आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। और अभी देखो विवेक बंद्रा जी की 5 तारीख को मेरी भी ट्रेनिंग होने जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। हालांकि उस ट्रेनिंग के अंदर कोई चार्ज शायद नहीं है, लेकिन वहां पर ड्रेस कोड कंपलसरी है, ब्लैक सूट चाहिए। ये मेरे पास है नहीं, अब लेना पड़ेगा 10,000 रुपए का, इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। अमीर लोग जोखिम लेते हैं, रिस्क तो लेना पड़ेगा। हवाई जहाज सबसे ज्यादा कहाँ सुरक्षित है? एयरपोर्ट पे खड़ा रहे वही हवाई जहाज। अगर लोगों को लेके हवा के अंदर उड़ने का रिस्क ना ले, मैं क्या बोल रहा हूँ, हवाई जहाज अगर उड़ने का रिस्क ना ले तो क्या किसी को कहीं पहुंचा सकता है? बताइए आप मुझे। हवाई जहाज एयरपोर्ट पे खड़ा रहे, कोई मतलब है? तो हम सारे लोग भी अपने सपने पूरे करने के लिए पैदा हुए हैं, और हमारे और इंसान में एक ही अंतर है, इंसान सपने देख सकता है, पूरे कर सकता है, जानवर सपने नहीं देख सकता। आज तक आपने देखा कि किसी ऐसे के पट्टे का कोई सपना है कि मैं डायमंड बनूंगा? किसी जानवर का कोई सपना नहीं है। हमारा इंसान के रूप में हमें और जानवरों में सिर्फ एक अंतर है, हम लोग सपने देख सकते हैं, पूरे कर सकते हैं, पूरे करवा सकते हैं। वरना बाकी चीजें देखें तो हम आगे बढ़ा रहे हैं अपने वंश को, तो जानवर भी बढ़ा रहे हैं। हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं अपनों को, तो जानवर, पक्षी भी अपने बच्चों के खाने के लिए दाना लेके आते हैं, जानवर भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो हम कौन सा नया काम कर रहे हैं भाई? वो भी अपना वंश बढ़ा रहे हैं, हमने अपना वंश बढ़ा रहे हैं। फिर अंतर क्या है जानवर और हमें? एक ही अंतर है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि जो इंसान सपने नहीं देखता है वो इस समाज का दोषी है, वो गलत कर रहा है। क्योंकि अगर संतोषम परम सुखम सब लोग सोच लेते तो आज हम और आप बात नहीं कर रहे होते, जू मैप किसी ने बनाया नहीं होता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये हमारे हिंदुस्तान में होता है कि संतोषम परम सुखम। अगर 2000 आने लगे 2000 में आदमी संतुष्ट हो जाता है। पॉजिटिव अनसेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जो मिल रहा है उसमें खुशी मनाओ, लेकिन आगे बढ़ने की सोच अनसेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि नहीं इससे और अच्छा करना है। लाइफ में जो मिल रहा है उससे बेटर करने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए। अगर आप रुक गए तो बोला जाता है रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। इस चीज पे ध्यान दीजिए, नेटवर्क बनाइए, जोखिम, रिस्क लेते रहिए। रिस्क क्या है हमारे यहाँ पे? पैसा लगता नहीं। रिस्क क्या है? रिस्क तो कुछ है ही नहीं। रिस्क तो मार्केट में। अमीर लोग हार नहीं मानते, हार नहीं माननी। जब तक कार नहीं आ जाए तब तक हार नहीं, कार नहीं, हार नहीं, कार नहीं तब तक हार नहीं।
और अमीर लोग हर इंसान से सीखते हैं। हर इंसान से सीखिए, टीम से सीखिए, लोगों से सीखिए, हर जगह सीखिए। आपकी सफलता कहीं भी पीछे इन चीजों का हाथ तो नहीं है। देखिए क्या है, ये लोगों का काम है, यहाँ पे टीम का काम है। कल आपने देखा ढेरों लोग वहां पर आए, मैंने बुलाया नहीं बुलाया, बहुत सारे लोग फिर भी आ गए, उनका प्यार है। लोग आपको प्यार करेंगे कब? लोग प्यार करेंगे कब? कुछ बातें हैं यहाँ, आपके नाम से, आपकी शक्ल से किसी को प्यार नहीं है। आपके नाम से, आपकी शक्ल से किसी को कोई मतलब नहीं है। आपकी बिहेवियर से सबको मतलब है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? यस सर। आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका बिहेवियर डिसाइड करेगा कि आप कितने आगे जाएंगे। क्योंकि बिजनेस के अंदर किसी भी काम में बड़ा बनना है तो लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, लोगों को सपोर्ट देना पड़ेगा। और लोग पैसे के लिए नहीं, लोग अच्छे व्यवहार से सपोर्ट देते हैं। पैसे से तो सिर्फ खरीदा जाता है सपोर्ट, और वो स्थायी नहीं होता। लेकिन किसी व्यवहार बन जाता है, वो निस्वार्थ भाव से सपोर्ट होता है। होता नहीं होता? हाथ खड़ा करके बताएं। आज मुझे बताइए, आज हमारे यहाँ पर अभी कानपुर के अंदर ब्लड की जरूरत पड़ी थी। हमारे कम से कम 50 फाइटर वहां पे खड़े थे। ब्लड बेच नहीं रहे थे, निस्वार्थ भाव से। क्यों? क्योंकि लगाव है हमारा आपस में, यूनिटी है इतनी। तो इन सारी चीजों में बाधा कौन कौन सी बन सकती है? कौन सी हमारी आदत, हमारे स्वभाव में हमें छोड़नी पड़ेगी? नंबर चीज पहले ये क्रोध, गुस्सा जिसको आता है वो इस बिजनेस में कभी डायमंड नहीं बन सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। गुस्सा करना हमें छोड़ना पड़ेगा। और गुस्सा हमें जरूर आता है, टीम पे आता है, अपलाइन पे आता है। अपने हिसाब से काम ना हो, पैकेज लेट हो जाए, किसी का रिजल्ट नहीं मिल पाया, 10 में 8 के रिजल्ट आ गए, 2 के नहीं आए तो गुस्सा आ गया। अरे नहीं आएगा 2 का यार, 100% आ जाएगा, फिर क्या ऐसे किसी बात समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो घबराने की जरूरत नहीं है, गुस्सा हमें खत्म करना पड़ेगा। हर चीज के लिए की बात सोच ली, हाँ हो जाएगा चलो। गुस्सा अगर आपने खत्म कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लालच नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मार्केट के अंदर लोगों में, आम इंसान में ईर्ष्या बहुत है, पर हम इस संस्था में आने के बाद भी अगर ईर्ष्या कर रहे हैं तो फिर गलत है। ईर्ष्या खत्म करिए। नींद, एक बात बोली जाती है, सोने के समय में से सोने का समय निकालो तो आपकी जिंदगी सोना बन जाएगी। नींद को कभी हावी मत होने दो। आज तक कम सोने से एक आदमी नहीं मरा, ज्यादा सोने से तो मरे हैं, हमें भी पता है। कम सोने से एक आदमी मर गया हो तो मुझे आप उसका नाम बता दीजिए। कभी नेगेटिव थॉट अपने अंदर नहीं लाने। नहीं चला तो, कंपनी नहीं चली तो, फलाना हो गया तो। 2 भाई थे, दोनों नौकरी नहीं लगी तो कुछ करना चाहते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों भाइयों ने प्रोग्राम बनाया कि ऐसा करते हैं, अभी कोई धंधा तो नहीं दिख रहा है लेकिन एक सोचते भैंस पाल लेते हैं। नेगेटिव विचार की बात बता रहा हूँ, नेगेटिव विचार हमारी जिंदगी कैसे बर्बाद करता है। तो बड़ा वाला, तो उसकी पत्नी बड़ी पॉजिटिव थी। उसने बोला कि हम भैंस खरीद रहे हैं दोनों भाई मिलके, और भैंस पालन करेंगे, पशु पालन करेंगे और दूध बेचेंगे और उससे अपने बढ़िया से जीवन जिएंगे। बड़े वाले की जो मैडम थी उसने बोला ठीक है ओके। छोटे वाले की मैडम बोली अच्छा भैंस तो ले आओगे, मर गई तो? बोले हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था। बोले तो? अरे छोड़ो भैंस क्या करना। तो उसने उसका साथ नहीं दिया। बड़ा भाई भैंस ले आया, उसने चालू कर दिया अपना काम। और बड़ा भाई 2 भैंस लेके आया, एक वास्तव में मर गई उसकी। आप तो छोटी वाली बहू एकदम खुश। देखो मैंने बोला था बढ़िया रहे, तुमने नहीं किया, मर गई। तो क्या हुआ, उसको और मिल गया। लेकिन उसकी एक मरी, उसने एक भैंस को पाला, एक को दूध दिया, सब कुछ किया। उससे एक से फिर 2 करी, 3, 4, 10 सालों में उसने पूरा डेयरी खोल ली और लाखों रुपए महीने कमाने लगा। पर छोटे वाले को अभी भी पत्नी बोल रही थी ये हो गया तो अब वो वहीं की वहीं गरीब जिंदगी जी रहे। कहने का मतलब क्या है कि एक नेगेटिव थॉट आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। अगर नेगेटिविटी आ रही है तो पॉसिबिलिटी भी है। जीवन में हमेशा हम आगे बढ़ेंगे अपनी संभावनाओं पे। जीवन संभावनाओं पे चलता है, पॉजिटिव विचारों पे चलता है। तो नेगेटिव नहीं होना है। कभी भी नेगेटिव विचार आए तो डिलीट करना है। नेक्स्ट समय की बर्बादी को रोकना है, आलस को खत्म करना है। काम में देरी, कभी भी किसी काम में देरी नहीं करें। आज मौका है, नो देरी। अभी देखिए कि मेरे लेवल में, मेरी टीम के लेवल में कितनी कमी है, और रात तक जब तक साइट क्लोज ना हो जाए अपने एफर्ट में कमी नहीं करी। हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। तो यहाँ पर एक बात बता रहा हूं कि यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो लोग आपको
दोष दे सकते हैं, लोग आपके सामने क्वेश्चन खड़े कर सकते हैं। बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? समुद्र देखो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे एक कहानी लिखी है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समुद्र ने डुबोया होगा या उसको तैरना नहीं आता, वो अपनी गलती से डूबा होगा? बताइए मुझे आप। अपनी गलती से। इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये समुद्र है बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग आते हैं और डूब जाते हैं। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग खराब हो गई? समुद्र खराब है? लोग अपनी गलती से, अपनी गलत आदतों से, गलत व्यवहार से, गलत सोच से, गलत तरीके की वजह से यहाँ से डूब जाते हैं। डूब का मतलब वो नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं। तो होता क्या है और करना क्या है वो समझिए आप। एक युवक समुद्र में डूब कर मर गया, तो उसकी पत्नी ने रेत पर लिखा, समुद्र हत्यारा है। अचानक एक बड़ी लहर आई। अजय भी सर आगे पढ़े, क्या लिखा है? जी सर, जी सर। अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटाकर चली गई। लोग समुद्र के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन विशाल समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है। अपना क्रोध और शांति अपने हिसाब से तय करता है। सर क्या बात है। अभी आगे और बताता हूँ, पढ़ के सुनाओ। एक मिनट। अगर विशाल समुद्र बनना है तो किसी के निर्णय पर ध्यान न दें। जो करना है अपने हिसाब से करें। जो गुजर गया उसकी चिंता में ना रहें। हार जीत, सुख दुख, खोना पाना, इन सबके चलते मन विचलित ना करें। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जी सर। यस गुरुदेव। बिल्कुल गुरुजी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी जिंदगी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में हमें फेस करना पड़ता है। डेली लाइफ में लोग दोष लगाने लगते हैं, अरे बर्बाद कर दिया, अरे बर्बाद हो जाएंगे, अरे ये, अरे वो। तो आप समुद्र से हमें सीखने की जरूरत है यार। हमें लोगों पे ध्यान नहीं देना, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं हमें पता है। अगर हमें लगता है हम गलत कर रहे हैं तो करना ही नहीं है। और लोग तो अपने हिसाब से चीजें चेंज करते हैं। उस दिन भी बताया मैंने, लोगों की सोच तो ये है कि अगर मक्खी चाय में गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, वही मक्खी जब घी में गिर जाए तो फिर मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। लोग कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। तो 100% सहमत है सर। कुछ फोटो कल के आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपकी फीलिंग्स और जुड़ जाए। ये देखिए 12 लाख रुपए की गाड़ी, इसमें कम की भी आती है। जब मैं बताता हूँ लोगों 12 की पड़ रही है, लोग बोलते हैं अच्छा 12 की पड़ रही है, क्योंकि इसमें पेट्रोल वर्जन कम का भी आता है, 9 का भी आता है, लेकिन ये टॉप मॉडल है। टॉप तो फिर टॉप इंसान के पास में, आप भी टॉप है तो कौन सी गाड़ी आनी चाहिए? टॉप ही आनी चाहिए। ये देखिए हमारी टाइगर पार्टी एकदम जैसा लग रहा है, एकदम हमारे डॉक्टर साहब लग रहे हैं, यही मालिक है। हम तो कल इनसे बोला भी था, नहीं सर आप ही लग रहे हो, आप ही गाड़ी की चाबी ले लो। एजेंसी वाले नहीं मालिक साहब समझ रहे थे। तो ये देखिए हमारे कुछ फाइटर्स एकदम मुट्ठी बांध चुके हैं गाड़ी के लिए, इसी 2020 के लिए। और कंग्रेचुलेशन भी हमें तगड़ा वाला मिला है। अब एक ही काम करना है, कौन पढ़ के सुनाएगा इसको? सभी काम लेवल को ठोक दो। अंडरलाइन हो रहा है सर? बैंक सर अंडरलाइन बताएं जरा क्या क्या है। काम रोक, लेवल ठोक। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सबके स्टेटस पे आज यही लगना चाहिए, सभी काम रोक दो, लेवल को ठोक दो। पूरे दिन 24 घंटे के लिए हमारा ये स्टेटस होगा आज। तो कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं आज? यस यस सर। बांध रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे कुछ टोपाजों से मिल लेते हैं, इनकी क्या फीलिंग है और इनकी गाड़ी की डेट क्या है, इन लोगों की गाड़ी की डेट क्या है वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बुला लेते हैं हमारे जबरदस्त, डायनामिक, बहुत जल्दी बनने वाले रूबी स्टार लीडर मिस्टर अजय वीर सिंह साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का दिन हमारे जीवन का और हम सबके जीवन का एक मेमोरेबल डे बन गया है, एक यादगार पल रहा है कल का दिन। और वाकई में सर बहुत खुशी हुई है। और
आपकी खुशी में हम सबकी खुशी है सर, बहुत ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि जब आपकी गाड़ी निकल रही थी तो हम सभी लोग सोच रहे थे कि हम सबकी गाड़ी निकल रही है और एक एक डेट हम सभी लोगों ने फिक्स भी करी है। और बहुत जल्दी सर मंगलवार को आपके आशीर्वाद से, टीम के साथ की वजह से मैं भी गाड़ी बुक कर रहा हूँ। और जोरदार ताली सबके लिए, वाह। जब डिलीवरी निकलवाएंगे, थैंक यू सो मच महागुरु जी, और जब इसको डिलीवरी लेंगे तो इसकी डिलीवरी नवरात्र के टाइम पे लेंगे, किसी भी दिन आ जाएगी सर नवरात्र के टाइम पे। बहुत बहुत बात मैं ज्यादा जरूर सर, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि नौकरी तो मैं 5 साल से कर रहा था, लेकिन आप लोग ये कतई मत सोचना कि ये सब नौकरी से हो पा रहा है, क्योंकि नौकरी से अगर होना होता तो नौकरी जब मैं करने गया था तो 1 साल बाद मैं तुरंत उसको डिलीवरी करवा सकता था, लेकिन वो सोच नहीं थी। वो सोच सिर्फ इतनी थी कि 5-6 लाख की कोई गाड़ी आ जाएगी, एक वैगनआर टाइप की, अल्टो टाइप की, उसी से पूरी जिंदगी पार हो जाएगी। लेकिन आज जो सोच बनी है, कहीं ना कहीं महागुरु जी ने एक सोच बनाई, और 12.5 लाख की गाड़ी मैं भी लेने जा रहा हूँ। जो महागुरु जी की गाड़ी आई है वही मेरी आ रही है। थैंक यू सो मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। और नेक्स्ट में एक और टोपाज लीडर हमारे उन्हें कॉल कर लेता हूँ, मोहित गुप्ता सर। थैंक यू सो मच महागुरु जी, और बहुत बहुत बधाई हो महागुरु जी आपको न्यू कार के लिए। और सर फीलिंग्स की बात क्या करूं सर, एकदम जबरदस्त फीलिंग आ रही थी, बस चाबी आप पकड़े थे सर, फोटो हमें अपनी दिखाई दे रही थी उसमें। और गुरु जी इसी धनतेरस में गाड़ी मैं भी निकाल रहा हूँ, और बहुत जल्दी सर एकदम बड़ी प्लानिंग के साथ बहुत तगड़ा काम हो रहा है, और मज़ा आ गया सर। गाड़ी की शुरुआत हो गई है, आपने वो रास्ता खोल दिया, वो ताला खोल दिया जिससे शुरुआत होगी। और एक चीज़ फीलिंग जो आपने बताई कि सर जब बड़े भाई की शादी होती है तो छोटा भाई अपने आप ही खुश होता है, वो तो वही खुशी हम लोग आज फील कर रहे हैं, और एकदम ज़बरदस्त तरह से पूरी ताकत लगा देंगे सर। अपनी टीम में भी सर मेरी पूरे प्रयास रहेंगे कि जिस दिन मेरी गाड़ी निकले मेरे साथ में, उस दिन 2 लोगों की गाड़ी और निकलेगी सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे बीच में एक और टोपाज लीडर है मिस्टर पवन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।